लोकसभा चुनाव 2024 का काउंटडाउन चल रहा है। अब की बार कैसा है चुनावी माहौल, इसी को लेकर हम न्यूज तक पर लेकर आए हैं एक स्पेशल सीरीज देश किसका। सीरीज के 10वें एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं ओडिशा का एक्सपर्ट ओपिनियन। राज्य की सियासत पर अच्छी पकड़ रखने वाले एक्सपर्ट और वरिष्ठ पत्रकार बता रहे हैं इस बार ओडिशा की सियासत में किसके पक्ष में माहौल बन रहा है। सर, कौन सा पार्टी कितना सीट जीत सकता है? देखिए, अभी वो प्रेडिक्शन करना बहुत रिस्की होगा, क्योंकि अभी तक अब तक पता नहीं चलता है कौन सा पार्टी कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं। 21 सीट से है, कौन सा पार्टी कितना से? पिछले बार तो आपको बीजेडी को 12 सीट मिला था और बीजेपी को 8 सीट और कांग्रेस को 1। और इस बार हम देखेंगे तो कांग्रेस का सीट में बदलाव आएगा, क्योंकि लास्ट इलेक्शंस में आपका नवरंगपुर और कोरापुट तो जीता था कांग्रेस ने, और नवरंगपुर में इट वाज इन सेकंड पोजीशन, एंड दिस टाइम दे हैव एवरी पॉसिबिलिटी दे मे विन द सीट, बिकॉज कुछ ऐसा इक्वेशन बन रहा है जो बीजेपी को इतना फायदा नहीं मिलने वाला है। तो कांग्रेस अभी थोड़ा इन स्टेज ऑफ रिजुविनेशन मतलब है, क्योंकि अभी उन लोगों का जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वेस्टर्न उड़ीसा, साउथ उड़ीसा में जो नया आए हैं आपका प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार, ही इज मेकिंग स्टेट वाइड टूर, इधर उधर जाते हैं, और कांग्रेस का जो इलेक्शन का पॉजिटिव कुछ असर आएगा। इसीलिए इलेक्शन से पहले आपको कुछ आपको इंडिकेशंस मिलता है। अभी और पार्टी से कांग्रेस में लोग ज्वाइन कर रहे हैं, बीजेडी में वो नहीं हो रहा है और बीजेपी में वो नहीं रहे। बीजेपी से लोग आए हैं और बीजेडी से लोग आके फिर कांग्रेस में ज्वाइन किए हैं। तो पता चलता है कांग्रेस का जो स्थिति था थोड़ा बहुत उसमें सुधार आ रहा है। 2019 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो तब बीजेडी ने 21 में से सबसे ज्यादा 12 सीटें जीती थी। बीजू जनता दल का वोट शेयर 43.32% रहा था। इसके अलावा 8 सीटें बीजेपी ने जीती थी। बीजेपी का वोट शेयर 38.88% रहा था। कांग्रेस ने 13.99% वोट शेयर के साथ सिर्फ 1 सीट जीती थी। सर, 21 सीट से कौन सी पार्टी को कितना सीट जाएगा आपको लगता है? देखिए, मैं तो कोई भविष्यवाणी नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि मुझे भी लगता है कि इस बार कांग्रेस के लिए अच्छी स्थिति इसलिए है कि बीजेडी के कुछ एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है। इस बार 5 टर्म सत्ता में रह चुके हैं, जाहिर है लोगों में कुछ असंतोष है, और बीजेपी की समस्या ये है कि लोग ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि वो सचमुच बीजेडी के साथ लड़ाई करेगी, क्योंकि पिछले 5 सालों में जो घटनाक्रम रही है उसमें देखा गया है कि हर मामले में, हर मुद्दे पर बीजेडी ने समर्थन दिया है पार्लियामेंट में बीजेपी को, और बीजेपी ने भी हर मुद्दे पर बीजेडी का साथ दिया है। और अजीब चीज है कि मैंने बीजेपी के कैंडिडेट को राज्यसभा में भी बीजेडी ने समर्थन दिया है। तो जाहिर है दोनों पार्टियों में काफी अच्छे ताल्लुकात है, और उसके लिए एक विश्वसनीयता की संकट है बीजेपी के ऊपर। तो मुझे लगता है उन्हें जो पिछली बार सफलता मिली है, शायद इस बार मिलना मुश्किल होगा। सीट कितना जाएगा? बीजेडी को कितना जाएगा आपको लगता है? 12 से 13 हो जाएगा या फिर 12 से 13 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बीजेपी 8 सीटें पीछे पिछली बार उसको मिली थी, और सचमुच अगर इनके साठगांठ के बारे में जो कहा जा रहा है, वो अगर साठगांठ की जो एलिगेशन है वो अगर सच है, तो हो सकता है 8 या उससे ज्यादा भी मिल सकता है। लेकिन कांग्रेस की स्थिति में मुझे लगता है थोड़ा बढ़ सकता है। पिछली बार 1 सीट मिली थी, हो सकता है 2-3 इस बार। और बीजेपी 8 से 10-11 हो सकता है, 8-10 हो सकता है अगर बीजेडी के साथ उनका कुछ अंडरस्टैंडिंग है तो। इससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेडी ने बम्पर 20 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेडी का वोट शेयर 44.77% रहा था। बीजेपी को तब मोदी लहर के बावजूद सिर्फ 1 सीट मिली थी। बीजेपी का वोट शेयर 21.88% रहा था। कांग्रेस तब एक भी सीट नहीं जीत पाई थी, लेकिन कांग्रेस का वोट शेयर बीजेपी से ज्यादा 26.38% रहा था। सच बोलूं तो आज की स्थिति में बीजेडी सबसे मजबूत पार्टी है उड़ीसा में। आज की स्थिति में
उड़ीसा में 3 पार्टियां हैं जो ज़्यादातर लड़ रहे हैं इलेक्शन। जो मैदान में है 3 पार्टियां हैं, बीजेपी, बीजेडी, कांग्रेस। बीजेपी नेशनल पार्टी केंद्र में शासन में है, सत्ता में है, और जो कांग्रेस है यहाँ पर लगातार अपनी स्थिति को धीरे धीरे गिराती चली जा रही है। लेकिन इस साल का जो इलेक्शन होगा, जो 2024 का इलेक्शन होगा, तीनों दल अपना जो बल सब जुटा चुके हैं, लगा चुके हैं, धीरे धीरे वो संभल रहे हैं। लगता है ये इस बार इलेक्शन में थोड़ा कुछ अलग देखने को मिलेगा। पिछले जैसे 14-19 का इलेक्शन जैसे जो एक तरफा हो गया था, लेकिन इस इलेक्शन में थोड़ा चेंज आएगा। बीजेपी, कांग्रेस और बीजेडी तीनों के बीच ट्रायंगुलर फाइट होगा। पावरफुल पार्टी कौन रहेगा आपके हिसाब से? आज की स्थिति में अगर मैं बोलूं तो एक बात बोलूं, जो बीजेपी और कांग्रेस यहाँ लड़ने की मानसिकता में अगर उतर आए तो तीनों पार्टी में मजबूती से लड़ाई हो सकती है। जी। लेकिन आज की स्थिति में उड़ीसा में सत्ताधारी बीजेडी ही आगे है। 2019 के ओडिशा विधानसभा चुनाव की बात करें तो उसमें भी बीजेडी ने ही डंका बजाया था। बीजेडी ने 44.17% वोट शेयर के साथ 147 में से अपने दम पर 112 सीटें जीती थी। बीजेपी को 32.49% वोट शेयर के साथ 23 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी। कांग्रेस का वोट शेयर 16.12% रहा था। देखिए, ओडिशा में 3 पॉलिटिकल पार्टीज, एक है बीजू जनता दल जो अभी सत्ता में है, और दूसरा है भारतीय जनता पार्टी जो है यहाँ का सबसे बड़ा अपोजिशन पार्टी, और तीसरा नंबर में है कांग्रेस, दैट इज द थर्ड अपोजिशन। दीज 3 पॉलिटिकल पार्टीज, ये तीनों पॉलिटिकल पार्टीज का यहाँ दबदबा है। और पिछले 2019 जो चुनाव वहाँ हुआ था, हम देखें आपका बीजू जनता दल इमर्ज्ड एज द मोस्ट सीट विनिंग पार्टी। देन आपका बीजेपी था जिसको 8 सीट मिला, और कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिला। तो ये 3 जो पार्टियां हैं, इस बार भी ये 3 पार्टियां दे आर गोइंग टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस, एंड ओडिशा विल सी ए ट्रायंगुलर कॉन्टेस्ट। तो अभी अगर हम बीजेडी का बात करेंगे तो बीजेडी अभी भी वही नंबर 1 पे है, और दूसरा नंबर पे भी बीजेपी है, और तीसरा नंबर पे कांग्रेस है। बीजू जनता दल सबसे मजबूत स्थिति में है, उनके संगठन सबसे मजबूत स्थिति में है, और चूंकि ये क्षमता में है, अभी सत्ता में है, तो सारे एडवांटेजेस जो होते हैं सत्ता में होने के, वो भी एडवांटेजेस उनके साथ हैं। और बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो विपक्ष की पार्टियां हैं, दोनों की समस्या है। बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या ये है कि लोगों में ये धारणा बनी हुई है कि बीजेडी के साथ उनकी सांठगांठ है, अंदरूनी समझौता है। जो कोई बीजेडी के खिलाफ जो वोट देना चाहेगा तो वो क्यों बीजेपी को देगा? अगर ये लोगों का मानना है कि बीजेडी मिली हुई है बीजेपी के साथ। और कांग्रेस की समस्या ये है कि उनका संगठन एकदम बहुत खराब स्थिति में है, और अभी 3-4 महीने ही बाकी हैं चुनाव के लिए, 3 महीने बाकी हैं। तो इन 3 महीनों में संगठन को जो बिगड़ी हुई है काफ़ी सालों से, उसको सुधारना और बीजेडी के लिए कोई चैलेंज प्रस्तुत करना, मुझे नहीं लगता ये संभव हो पाएगा। वैसे देखा जाए तो कांग्रेस के लिए स्थिति इस बार काफ़ी अच्छी है, क्योंकि बीजेपी को समस्या है उनके ऊपर जो लोगों की धारणा बनी हुई है, और बीजेडी के ऊपर भी कुछ असंतोष लोगों में है। ओडिशा में हुए 2014 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में भी नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल ने 117 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बीजेडी का वोट शेयर 43.35% रहा था। बीजेपी ने 17.99% वोट शेयर के साथ 10 सीटें जीती थी। कांग्रेस उस चुनाव में दूसरे नंबर पर रही थी। कांग्रेस ने 25.71% वोट शेयर के साथ 16 सीटें जीती थी। सीट कितना सीट मिल सकता है? देखिए, अभी से तो ये बोलना नामुमकिन है, क्योंकि पिछले साल जो 1919 में इलेक्शन हुआ था, 8 सीटें बीजेपी जीती थी और 1 कांग्रेस और 12 बीजेडी जीता था। लेकिन जो 8 में से वोट का मार्जिन देखिए, 9,000 से 26,000 के अंदर, जो 5 सीटें 9,000 के 26,
ज्वेलरम को छोड़कर, ज्वेलरम 2 लाख ज्यादा से वोटों से जीते थे बड़े मार्जिन में, लेकिन और बाकी जो संबलपुर हुआ और जो ज्यादातर 5 सीटें हैं उनमें 9,000 से 26,000 के अंदर ही बीजेपी जीती है। और एक सीटें देखिए पूरी जो है उसमें संबित पात्रा जी बहुत कम मार्जिन में हारे थे, और जो कोरापुट में कांग्रेस जीता था वो 3-4 हजार 5,000 वोटों में जीता था। लेकिन इस बार की डायनामिक्स क्या होगा ये अभी से पता नहीं चलता, लेकिन भी सीट अगर लड़ने पर उतर आए बीजेपी और कांग्रेस तो बीजेडी के लिए वो दिक्कत पैदा कर सकते हैं, और उनके जो इक्वेशन है 12-8-1 वो बदल सकता है। मतलब क्या 10-7 बीजेडी का कुछ गिर सकता है ऐसा? बीजेडी का गिर सकता है, कांग्रेस का बढ़ सकता है, बीजेपी का भी कम से गिर सकता है। बीजेपी को कितना कन्वर्ट हो जाएगा, बीजेडी से कन्वर्ट हो जाएगा बीजेडी? अगर देखिए जो आज का यहाँ पर एक जो लोगों के मन में जो धारणाएं है कि बीजेपी बीजेडी मिले हुए हैं, वो बोलते हैं बीजेपी को अगर वोट देंगे तो बीजेडी को जाएगा, क्यों बीजेडी को नहीं देंगे। ऐसे जो धारणाएं हैं, अगर इसको बदलने में बीजेपी सक्षम हुआ और कांग्रेस अपने जो पुराने जो वोट बैंक को कैप्चर करने में सफल हुआ तो सत्ताधारी बीजेडी के लिए कुछ दिक्कत पैदा हो सकती। सर 21 सीट से कौन सी पार्टी को कितना सीट जाएगा आपको लगता है? नहीं, अभी से प्रेडिक्ट करना असंभव है, लेकिन जो अभी स्थिति है अगर हम उसके बारे में हम बात करें तो बीजेडी और बीजेपी का बराबर का स्थिति है। लोकसभा चुनाव में कांटे का टक्कर हो सकता है, क्योंकि 2019 में बीजेडी को 12 सीट मिला था, बीजेपी को 8 सीट मिला था और कांग्रेस को 1 सीट मिला था। कांग्रेस का हालात उड़ीसा में वैसे कुछ अच्छा नहीं है, 2-3 सीट में कांग्रेस रेस में रहेगा, लेकिन बाकी सीट में वो बीजेडी वर्सेस बीजेपी का सिचुएशन है, तो कांटे का टक्कर होगा। यहाँ पे नवीन पटनायक का कितना पॉपुलैरिटी का वो भी एक टेस्ट है 2024 में, क्योंकि मोदी जी का भी बहुत सारे फॉलोअर्स हैं उड़ीसा में। सो जैसे आप अभी से तो बोलना डिफिकल्ट है, लेकिन बीजेपी कोशिश कर रहा है, ज़्यादा फोकस बीजेपी कर रहा है उनका लोकसभा में कैसे उनका ज़्यादा प्रतिनिधित्व हो सकता है उड़ीसा से, जो 8 से कैसे बढ़ के ज़्यादा हो सकता है, उसी पे ज़्यादा फोकस करें। विधानसभा में बीजेडी का ज़्यादा फोकस है। सो उस हिसाब से मुझे लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे सीटें हैं जिसमें बीजेपी का अच्छा कैंडिडेट भी है, लेकिन बीजेडी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ अच्छा है, इसीलिए वो बराबर का लड़ाई होगा। जैसे मैं बोला, बीजेडी का जो ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रेंथ है वो अच्छा है, क्योंकि आप अगर बरगढ़ के बारे में बात करें, भुवनेश्वर के बारे में बात करें, वहाँ पे बीजेपी के सांसद हैं, लेकिन विधानसभा क्षेत्र में कोई बीजेपी का एमएलए नहीं है, इसीलिए जो बीजेपी का जो फैक्टर्स बीजेपी के लिए सहायक होता है वो कभी कभी वो पलट भी सकता है, क्योंकि इतना क्लोज मार्जिन जब होता है प्रेडिक्ट करना डिफिकल्ट रहता है। सर इंडिया मेंट और एनडीए उनका स्थिति क्या रहेगा उड़ीसा में? देखिए, इंडिया में जो इंडिया गठबंधन उसका तो कोई शेप नहीं लिया है ना, उड़ीसा में उसका भी कुछ शेप नहीं बनी है, तो अभी से कहना मुश्किल है इंडिया का जो इंडिया गठबंधन का यहाँ क्या फेट रहेगा। लेकिन जो जैसे हम पहले बताए, जो 3 पार्टियों का यहाँ लड़ाई होगा, ट्रायंगुलर कंटेस्ट में सबसे आगे रहेगा। अब तक जो स्थिति है, जैसे संदीप साहू और संदीप मिश्रा ने बता रहे थे, अब तक अगर हम देखेंगे तो बीजेडी अच्छी स्थिति में है और दूसरा पोजीशन में बीजेपी ने है। और जैसे संदीप मिश्रा ने बोला, बीजेडी का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ है और बीजेपी का अच्छा कैंडिडेट है। और जैसे सर ने बता रहे थे, अनलेस एंड अनटिल बीजेपी क्लियर्स द एयर ऑन इट्स अलेज्ड रिलेशनशिप विथ बीजेडी, तो लोगों ने विश्वास नहीं करेंगे बीजेपी को। और जैसे इंडिया का क्या प्रभाव रहेगा, गिरिजा ने बता रहे थे, इधर उधर भी हो सकता है। अगर बीजेपी एक बड़ा फाइट यहाँ देने के लिए निष्पत्ति लेगा तो फिर बीजेपी को अच्छा सीट्स मिल सकता है। और अगर उन दिनों में कुछ अरेंजमेंट होगा, अगर वीक कैंडिडेट बीजेडी भरेगा तो बीजेपी को भी फायदा मिल सकता है। अगर इफ दे कॉन्टेस्ट सीरियसली आज पॉलिटिकल राइवल्स, तो इट इज नेक्स्ट टू डिफिकल्ट टू प्रेडिक्ट एनी रिजल्ट।
सर इंडिया और एनडीए ये उनका स्थिति क्या रहेगा उड़ीसा में? देखिए, इंडिया गठबंधन अगर कहें, मुझे तो सिर्फ कांग्रेस ही नज़र आती है। दूसरी कोई पार्टी यहाँ उतना चुनाव को प्रभावित करने वाली दूसरी कोई पार्टी गठबंधन में है नहीं। तो जाहिर है यहाँ इंडिया गठबंधन कहें तो आप कांग्रेस को ही लेकर के चलेंगे। और कांग्रेस वैसे तो देखा जाए तो राजनीतिक स्थिति कांग्रेस के लिए काफ़ी एडवांटेजियस है इस बार, क्योंकि एक तो बीजेडी 5 बार सत्ता में रह चुकी है, थोड़ी बहुत एंटी इनकम्बेंसी का सामना कर रही है। और बीजेपी को जैसा मैंने बताया, उनको लेकर के लोगों में जो धारणा है वो है कि बीजेडी के साथ उनकी सांठ-गांठ है। तो कांग्रेस के लिए स्थिति बहुत सुविधाजनक है, लेकिन उस स्थिति का कितना फ़ायदा ले सकती है पार्टी, ये डिपेंड करेगा कि उनका संगठन इन 3 महीनों में कितना सक्रिय हुआ और लीडरशिप कैसे रहा। अभी नए प्रभारी आने के बाद लग रहा है कि थोड़ी बहुत हलचल पार्टी में दिख रही है, थोड़ा एक्टिविटी नज़र आ रहा है। तो हो सकता है उनको विधानसभा में उनको पिछली बार जो सीटें मिली थी उससे मुझे लगता है थोड़ी उसमें बढ़ोतरी होगी। लेकिन लोकसभा चुनाव में 1 मिला था पिछली बार, हो सकता है 1 आध और मिले उनको, खास करके दक्षिण उड़ीसा में। इंडिया का स्थिति सर, इंडिया मेंट का स्थिति, इंडिया जैसे मैंने बताया कांग्रेस का ही, यहाँ तो इंडिया में गठबंधन कहें तो कांग्रेस ही है। बाकी जो लेफ्ट पार्टीज हैं उनके जो पहले बेस हुआ करते थे अब नहीं है। तो जाहिर है यहाँ इंडिया गठबंधन मतलब कांग्रेस। तो कांग्रेस के बारे में मैं बता रहा हूँ, मतलब वही इंडिया की स्थिति के बारे में बता रहा हूँ। ओके सर, एनडीए और इंडिया इन दोनों का स्थिति उड़ीसा में क्या रहेगा आपको लगता है? देखिए, उड़ीसा की स्थिति में देखें तो एनडीए सिर्फ बीजेपी और एनडीए सिर्फ कांग्रेस। उड़ीसा के एनडीए को कोई पार्टनर अभी तक तो नहीं है, क्योंकि हमारे नवीन जी है जो इक्वी डिस्टेंट प्रिंसिपल से जा रहे हैं, वो हर एक के साथ है। हाँ, इसीलिए उड़ीसा में एनडीए सिर्फ बीजेपी है और इंडिया सिर्फ कांग्रेस है। कांग्रेस के साथ जो इंडियन अलाई जो है ना, वो जो कम्युनिस्ट बेस कुछ है, आज तक हम डिनाई नहीं कर सकते। 3-4 सीटों विधानसभा सीटों पर उनका अच्छा बेस है, लेकिन वो डिसिसिव फैक्टर नहीं हो सकती। यहाँ पर कांग्रेस को इतना मदद नहीं कर सकते इंडिया में जो अलियंस को। तो इसलिए मेरे ख्याल से इंडिया सिर्फ कांग्रेस यहाँ पर और एनडीए मतलब सिर्फ बीजेपी। ओके सर, इंडिया और एनडीए इन दोनों के बीच में क्या रहेगा स्थिति? उड़ीसा में स्थिति क्या रहेगा सर, आपको क्या लगता है? नहीं, उड़ीसा में एनडीए है, बीजेपी है। उड़ीसा में कांग्रेस का स्थिति इतना मजबूत नहीं है, लेकिन अब जब इलेक्शन आएगा तो आपको 6 चीज़ के ऊपर आपको विचार करना पड़ेगा। आपका कौन प्रार्थी है, वो कैसा संगठन है, आप कितना संबल आप लगाते हैं, आपका नेता कौन है, आपका विचारधारा क्या है और आपका इलेक्शन मैनेजमेंट कैसा है, ये सब के ऊपर आपका निर्भर करता है। तो उड़ीसा में जो स्थिति है, कांग्रेस का स्थिति संगठन इतना अच्छा नहीं है। कुछ सीटों में है, लेकिन मेजॉरिटी सीट में इतना उनका संगठन जैसे पहले था अभी नहीं है। उनका पास संबल भी ज़्यादा नहीं है। इसीलिए मैं लोकसभा निर्वाचन में कांग्रेस को बहुत ज़्यादा उनके ऊपर उम्मीद नहीं है। उड़ीसा में वोट परसेंटेज बढ़ सकता है कांग्रेस का, लेकिन वो जीत में उसको कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है। ओडिशा को लेकर एक्सपर्ट ओपिनियन को देखा जाए तो सभी का इशारा यही है कि ओडिशा में बीजेडी यानी बीजू जनता दल की स्थिति पिछले चुनाव की तरह ही मजबूत है। हाँ, इस पर कांग्रेस को लेकर गुड न्यूज है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक आज की स्थिति को देखते हुए इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का ओडिशा में पहले से बेहतर रिजल्ट देखने को मिल सकता है। भुवनेश्वर से अजय कुमार की रिपोर्ट के साथ न्यूज़ तक ब्यूरो।